तो दिया आपने। चलिए अब मैं आपसे एक सिंपल सी बात पूछता हूं, क्या ये शरीर जो कि सदा लगता है हमें हमारा है, क्या वास्तव में हमारे कंट्रोल में है? बिल्कुल अपने एक्सपीरियंस से जवाब दें। नहीं। इसका एक बाल भी क्या पहले आपसे पूछता है कि सर मुझे सफेद होना है, प्लीज परमिट मी? सर मुझे जरा बीमार पड़ना है, प्लीज परमिट मी? पूछता है? नहीं पूछता। है तो हमारा ही है। हाँ ये कह रहे हैं हाँ है तो हमारा ही, लेकिन पूछता नहीं। पूछता बिल्कुल नहीं है पट्टा ये। अच्छा चलिए दूसरी चीज देखिए, बहुत देखो स्वामी जी महाराज ने बहुत गूढ़ रहस्यों को ऐसे सरल चीजों तरीके से बताया है। ये बहुत रहस्य की बात चल रही है अभी जो चल रही है, बहुत टफ चीज है ये। मैं आपसे पूछता हूं, हम बचपन में, आपको याद होगा आजकल तो फोटो भी अवेलेबल है, हमारा शरीर जैसा भी था, छोटा सा था, वैसा था। मैं आपसे पूछता हूं वो शरीर आपने कब छोड़ा सर? बचपन। कब छोड़ा? कोई ईयर, कोई कुछ मंथ, कोई डेट? कुछ नहीं, कुछ बस छोड़ तो दिया। हाँ। आपका ही था। जवानी वो भी छूट गई। अरे आपको कुछ भी पता नहीं चल रहा है, महीना भी नहीं बता पा रहे कब छूटा। अब आप देखिए इसका मतलब ये शरीर हर क्षण परिवर्तित हो रहा है, नष्ट हो रहा है, नया हो गया है। तो जो नष्ट होने वाला हो, यदि वो नष्ट हो ही जाए तो इसमें रोना बनता है क्या? पूछ रहा हूं आपसे। अब बर्फी मीठी लगती है और वो खाने पे मीठी लगे तो क्या रोना बनता है? यही बात कह रहे हैं भगवान, बहुत गहरी बात कह रहे हैं। सोचान नन सोचस तुम। और हम बातें करते हैं कैसी? बड़ी बड़ी। हम सब की, ये अर्जुन के लिए नहीं कह रहे हैं, ये श्लोक किसके लिए बोले जा रहे हैं? हम सब के लिए बोले जा रहे हैं। गतासून नानु सोचंती पंडिता। भगवान कहते हैं जिसके प्राण चाहे चले गए चाहे नहीं गए, ये शरीर, ये संसार आप देख लें प्रति क्षण परिवर्तनशील है। गीता 13वें अध्याय में इसको और अच्छे से स्पष्ट करेगी। इसका मतलब इसका हमें सदुपयोग करना है, इससे हमको पकड़ना इसको बिल्कुल भी नहीं है। और यदि हम पकड़ना चाहें तो भी ये हमारे लिए संभव नहीं, संभव नहीं है ये। तो जो ऐसी दृष्टि रखेगा वो ही पंडित है। और गीता को समझने के लिए हम 2.7 पे चल रहे हैं। 2.7 श्लोक है कार्पण्य 200, पहले हम उसको समझेंगे, फिर 11 पे दोबारा आएंगे। ये गीता का एलिजिबिलिटी श्लोक है। एलिजिबिलिटी मतलब आपको आईआईटी देनी है तो 12वीं पास करनी पड़ेगी। गीता को समझना है, भगवान भी तभी बोलते हैं जब अर्जुन ये एग्जाम पास कर लेते हैं। ये क्या है एग्जाम? ये हम सबको पास करनी चाहिए। 2.7 है, पीछे चले, कोई नहीं, अभी और करते हैं, चल आगे पूरा करते हैं, आप है ना, करते हैं आराम से, मैं तो ले लूंगा। भगवान कहते हैं देखिए अर्जुन इतना बोलते हैं, इतना बोलते हैं, पूरा अध्याय अर्जुन बोलते हैं, बेलगाम बोलते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं प्राय जब आपस में बात करते हैं, बिना किसी शास्त्र का, बिना किसी भगवान की बात का सहारा लिए हम प्राय क्या बोलते हैं? मेरे दिमाग से तो ऐसा होना चाहिए, मेरे मन से तो मैं ऐसा सोचता हूं। ये मन और बुद्धि को हम भगवान की बातों से टैली नहीं करते, हम बस बोलते हैं हमारे हिसाब से, मेरे विचार से तो ऐसा होना चाहिए। हमारे विचार का कोई लेना देना नहीं जब तक कि वो मास्टर मैनुअल से टैली नहीं हो। तो भगवान बिल्कुल नहीं सुनते हैं उनकी। तो अर्जुन आखिर अर्जुन है, उनको लगता है कि शायद कहीं न कहीं गड़बड़ मैं ही कर रहा हूं, मेरे साथ ही है। इसलिए अर्जुन 2.7 बोलते हैं सब कुछ बोलने के बाद। क्या है उसमें 2.7 में? वो कहते हैं 4 चीजें बोलते हैं उसमें, है ना, आप पढ़ के सुना। कार्पण्य दोषो प्रहस स्वभाव है, मैं कायरता रूपी दोष से, और धर्म के विषय में मैं मोहित अंतःकरण वाला हूं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। हम सबसे पहले ये एक्सेप्ट करें कि हम बीमार हैं, हम मोह में। यदि मैं अपने आप को पागल मान ही नहीं रहा हूं तो आपने अभी एग्जाम्पल देखा, बड़े से बड़ा डॉक्टर, इंडिया का नंबर 1 डॉक्टर भी क्या मेरा इलाज कर पाया? नहीं कर पाएगा।
आप डॉक्टर के पास जाए ना, काशी में एक से एक बढ़िया डॉक्टर है, आपको बीमारी, आप कह ही नहीं रहे मेरे को बीमारी है, आप उसको डिटेक्ट तक नहीं कर पा रहे, एक्सेप्ट तक नहीं कर पा रहे। अर्जुन यहाँ सबसे पहले एक्सेप्ट करता है इस श्लोक में कि हाँ मैं मोह में हूं, क्योंकि भगवान उसको वेलकम नहीं कर रहे, उसको लग रहा है कहीं ना कहीं गड़बड़ मेरे साथ हो रही है, इसलिए वो एक्सेप्ट करता है इस श्लोक में। कार्पण्य दोषो अपस्वभाव प्रक्षामि त्वाम। अब मैं पूछता हूं, देखिए अब दो चीजें पूछते हैं अर्जुन, बहुत प्यारी बात। ये गीता पूरे शास्त्रों से जो अपने आप को अलग करती है, सबसे अलग करती है गीता, गीता के मुकाबले में कोई शास्त्र नहीं, आप पक्का मान लें। क्यों? इसी चीज के कारण। अर्जुन का प्रश्न जब भी भगवान से होता है वो इस चीज को जरूर कहते हैं। क्या कहते हैं? तीसरी बात इसी श्लोक की 2.7 की, यच्छ्रेयस्यान् निश्चितम ब्रूहि तन में। भगवान मुझे वो बताइए, वो बात बताइए जिससे मेरा कल्याण हो जाए। आलतू फालतू बात मत बताइए। आप किसी भी शास्त्र को उठाइए, उसमें अड़ंग बड़ंग भी बहुत कुछ है, शास्त्र की बात भी है, कल्याण की बात भी है, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें उसमें दी हुई है। लेकिन गीता में एक शब्द भी कल्याण के अलावा नहीं, क्योंकि अर्जुन का प्रश्न यही है कि मुझे वही बात बताइए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो लास्ट बात है, वो ये, अर्जुन भगवान की शरण होते हैं। क्या कहते हैं? शिष्य अस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्ना। मैं आपका शिष्य हूं और मैं अब आपके शरणागत हूं। देखिए ये जो भाव है ना गीता का शरणागति वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट भाव है। ये ऐसा भाव है कि हमारी बुद्धि काम करे ना करे, हम चाहे सामर्थ्य रखें ना रखें, यदि हमारे दिल से शरणागति का भाव आ गया, आप पक्का मानिए काम बहुत जल्दी बनता है। मैं आपको छोटे से एग्जाम्पल से अपनी बात स्पष्ट करता हूं। जब बच्चा बिल्कुल छोटा होता है, कैप्सूल भी नहीं ले सकता, गोली भी नहीं ले सकता, और वो बीमार होता है, तो डॉक्टर जो है ट्रीटमेंट किसका करते हैं? मां का करते हैं, जिससे कि उस दूध से, जब बच्चा उस दूध को ग्रहण करे तो वो बच्चा जो है ठीक हो जाए। शरणागति कुछ ऐसा ही जादू है। शरणागत यदि भगवान के हो जाते हैं तो फिर रेस्पॉन्सिबिलिटी भगवान की हो जाती है कि वो हमको हाथ पकड़ के, चाहे कान पकड़ के राइट ट्रैक पर जो है लेके जाए। फिर चाहे हमारी बुद्धि काम कर रही है नहीं कर रही है, हम जैसे भी हैं वैसे हम भगवान की जो है जिम्मेदारी हो जाते हैं। ये शरणागति हृदय से हो बस। तो अर्जुन जो है यहाँ पे शरणागत हो गए, वो कह रहे हैं मैं अब आपके शरणागत हूं। तो भगवान फिर पहला श्लोक बोलते हैं जिसके बारे में चर्चा हुई 2.11। इस श्लोक का लब्बो लुभाव यही है, हम बिल्कुल दृढ़ता से ये मान लें, आज से मान लें, मैं कह रहा हूं जानना तो है ही नहीं, जानेंगे तो कब देखेंगे बाद में। मान लें, मानने का बहुत फायदा होता है। मान लें कि हम शरीर नहीं है, हम शरीर ही हैं, कुछ और हैं। हम अपने आप को जो शरीर मान के बैठे, वास्तव में हम शरीर नहीं है। यदि हम शरीर होते तो मरने के बाद शरीर खत्म हो जाता है क्या? कहां होता है? शरीर तो पड़ा रहता है, वो तो जलाया जाता है। भाई यदि हम शरीर ही माने, शरीर के अलावा किसी चीज का अस्तित्व स्वीकार नहीं करें, जैसा कि एक भाई साहब किया करते थे, तो उनके फादर गुजर गए, उनका दोस्त गया, भाई क्यों रो रहे हो? अरे आप समझ नहीं रहे हो, मेरे फादर गए, आपको दिख नहीं रहा है क्या? उसने कहा मुझे तो दिख रहा है, तुम्हारे फादर तो मैं खूब मिला हूं, यही तो है फादर तुम्हारे। हाँ तो आप समझ नहीं रहे, फादर चले गए, भाई मर गए। अरे कहां मर गए? फादर तो यही है। आप तो यही कहते थे ना कि शरीर के अलावा हम क्या है, तो क्या चला गया? शरीर तो यही है, ये रहा शरीर, तो फिर आप क्यों रो रहे हैं? तो वस्तुतः हम शरीर नहीं है, हम कुछ और हैं, इस शरीर को जानने वाले हैं, हम कुछ और हैं। जैसे कि मैं कहूं कि ये मेरा चश्मा, ये चश्मा मेरा है, तो क्या चश्मा मैं हूं? देखो ये बहुत ही बेसिक प्रश्न है, मैं 2.11 को थोड़ा सा एलिबोरेट कर रहा हूं जानबूझ के। यदि मैं कहता हूं ये चश्मा मेरा है, तो क्या मैं चश्मा हूं? प्लीज रेस्पॉन्ड। नहीं, मैं चश्मे से कुछ अलग हूं, अलग हूं, उसको जानने वाला हो सकता हूं, कुछ और हो सकता हूं। ऐसे ही मैं कहता हूं शरीर मेरा है,
हाथ मेरा है, कान मेरे हैं, आंख मेरे हैं, इसका मतलब मैं आंख कान नाक नहीं हूं, मैं कुछ और हूं। वो है, वो गीता बताएगी हमें हम क्या है। बस इतना इस स्टेज पे बिल्कुल क्लियर कर लें, अपने आप को अंदर से स्ट्रॉन्ग कर लें, इसको पनिश करें, इसकी बात नहीं सुना जाता। हृदय से ये मान लें कि मैं शरीर नहीं हूं। हम जो ये भागवतम सुनते हैं, इतने सारे सत्संग करते हैं, समस्या यही है, गीता यही कहना चाह रही है बार बार, हम इतने सत्संग के बाद भी हमें वो सुधार नहीं आ पाता जितना कि आना चाहिए। क्यों? बेसिक जो कंसेप्ट है, जो मूल है, वही हमारा खराब हो रखा है। तो गीता यहाँ पे घोषणा कर रही है स्पष्ट कि आप मान लें हम सब कि हम शरीर नहीं है। ठीक है, 2.11 में भगवान ये बात कहते हैं।